हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का अपना टॉपिक रहेगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सबसे मेन जो है वो है उनके जनरल कैरेक्टर्स, और जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ उनका कुछ उनकी लाइफ साइकिल है और क्लासिफिकेशंस हैं, और इसके साथ में कुछ मेंबर्स हैं जिनके विशेष कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनसे बनने वाले जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं ख़ास तौर से, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ने एक एल्गी की सीरीज़ अलग से स्टार्ट कर रखी है, और साथ ही अपन ने एक ये जिम्नोस्पर्म की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर से स्कूल लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपको हेल्प हो सके। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पीसीआर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। देखिए पीसीआर अपने एक तो टेक्निक पढ़ते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और यहाँ जो पीसीआर टर्म यूज में लिया गया है वो यूज में लिया गया था C3 साइकिल के बारे में। और C3 साइकिल को जिसे अपन केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज है वो केल्विन और वेन्सन ने की थी। और इसकी खोज जो है ख़ास तौर से क्लोरेला और सेंडेस्मस एल्गी के अंदर की गई थी। और इसके अलावा अपन देखें तो इसमें जो C3 साइकिल में CO2 का रिसेप्टर जो होता है वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, और किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। और एक स्टेबल 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे अपन बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा C3 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जेनेरा नेम्ड हैप्लोजाइलोन एंड डिप्लोजाइलोन। इन ये 2 सब जेनेरा है, कौन से जेनेरा के डिवाइड करके 2 जेनेरा बनाए गए हैं, हैप्लोजाइलोन और डिप्लोजाइलोन। तो दोनों जो ये कंडीशन है वो किसकी है, दोनों सब जेनेरा ये है पाइनस की। तो ये आ जाएगा पाइनस हैप्लोजाइलोन और पाइनस डिप्लोजाइलोन। इसकी दोनों की वो क्या है, सब जेनेरा टर्म है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाइनस हैप्लोजाइलोन और पाइनस डिप्लोजाइलोन 2 सब जेनेरा में डिवाइड किया गया है। इसमें जो डिप्लोजाइलोन को हार्ड पाइनस, डिप्लोजाइलोन जो है वो कौन सा है, हार्ड पाइनस है, और हैप्लोजाइलोन जो है वो कैसा है, सॉफ्ट पाइनस के रूप में जाना जाता है। तो 2 टर्म हो गए इसमें। जो डिप्लोजाइलोन है वो कैसा है, हार्ड पाइनस, और हैप्लोजाइलोन जो है वो कैसा है, सॉफ्ट पाइनस के नाम से जाना जाता है। और लगभग जो अपन वर्ल्ड की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर लगभग 150 स्पीसीज हैं जो पाइनस की देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 3, द डेवलपिंग फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसीफेरा कंटेनिंग मिल्की फ्लूइड इट इज़। मतलब जो नारियल होता है कोकस न्यूसीफेरा, उसका जो मिल्क जो अंदर होता है, पानी भरा रहता है, वो किसका बना होता है, उसके अंदर क्या होता है। तो अपन कह सकते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होता है और लिक्विड सिनकाइशियम भी होते हैं। दोनों का जो कंडीशन है, सिनकाइशियम मतलब न्यूक्लियस जो है वो जुड़े हुए भी और फ्री न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं। तो इसका ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा A और B। इसमें ऑप्शन होगा बोथ A एंड B आर करेक्ट। तो यहाँ पर इसका ये राइट आंसर होगा, ये आंसर। तो ये इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म पोसेस निमेटोफोरा। इनमें से निमेटोफोरा जो है वो किस में देखने को मिलता है। तो निमेटोफोरा जो है वो देखने को मिलता है टैक्सोडियम। टैक्सोडियम की जो रूट्स है वो ऊपर की तरफ निकलती है और नेगेटिव जियोट्रोपिक या फिर अपन कहें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की तरफ ग्रोथ करती है। और उनके अंदर बारीक बारीक से क्या होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। और न्यूमेटोफोर का फंक्शन क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा
टैक्सोडियम। तो टैक्सोडियम पोसेस नेमेटोफोर्स, इट इज़ द फाउंड इन द रूट एंड हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ ट्रू फॉर पाइनस। पाइनस के बारे में सही क्या है? तो यहाँ पर देखो पाइनस का मेन जो करेक्टर है वो है पिक्नोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक वुड एंड एक्टोमाइकोराइजा। तो ये इसका जो राइट आंसर है पिक्नोजाइलिक। देखो नाम दोनों टर्म में आपको याद रखना है। मेनोजाइलिक है वुड, वो कौन से में पाया जाता है? खासतौर से साइकस में पाया जाता है। और पिक्नोजाइलिक है वो वुड जो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है पाइनस के अंदर। तो यहाँ पर 5th का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर पाइनस इज ए पिक्नोजाइलिक एंड एक्टोराइजा। और पिक्नोजाइलिक को अपन किसे कहते हैं? पिक्नोजाइलिक क्या होता है? द वुड इज कॉम्पैक्ट हैविंग थिन मिडलरी रेज, मतलब ऐसा कॉम्पैक्ट वुड हो, हार्ड हो और उसके अंदर मेडुलरी रेज है वो कैसी हो? नामात्र की हो, बारीक बारीक हो, बिटवीन द सेकेंडरी जाइलम। और ये कहाँ पाई जाती है? मिडुलरी रेज सेकेंडरी जाइलम के अंदर पाई जाती है। इसमें सेकेंडरी जाइलम का अपन कह सकते हैं पोर्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो वुड होता है वो कैसा होता है? थोड़ा हार्ड प्रकार का होता है। एक्टोमाइकोराइजा अपन क्या कह सकते हैं कि जो हाइफी है फंगस के सिम्बायोसिस एसोसिएशन के साथ में जो पाइनस की रूट है उनकी चारों तरफ सरफेस के ऊपर पाई जाती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? एक्टोमाइकोराइजा। मतलब माइको मतलब फंजाई का रूट के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होना। एसोसिएशन किस प्रकार का होगा? सिम्बायोसिस प्रकार का होगा। फंक्शन क्या होगा? न्यूट्रिशन का और वाटर का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की अपन बात करें तो वो आ जाएगा जामिया पिग्मिया। तो ये अपन ने काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? जिमिया या जामिया पिग्मिया। तो ये इसका राइट आंसर होगा। द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज जामिया पिग्मिया। जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीड प्लांट। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नेक्ड सीड प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7, आर्किगोनिया आर एब्सेंट इन। तो आर्किगोनिया इनमें से किस में एब्सेंट होती है? तो देखो साइकस में प्रेजेंट होती है और स्लेजिनेला जो टेरिडोफाइटा उसमें प्रेजेंट होती है। मार्सिलिया टेरिडोफाइटा उसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन जो निटम जो है वो एडवांस जिम्नोस्पर्म है और नियरेस्ट एंजियोस्पर्म है। तो जो निटम है, निटम के अंदर आर्किगोनिया जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो यहाँ पर जो है वो ओव्यूल जो है वो प्रॉपर ओवरी के अंदर इस प्रकार की कवरिंग देखने को मिलती है। लाइक डबल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है इसके अंदर। तो सबसे एडवांस प्रकार का जिम्नोस्पर्म की बात करें अपन तो कौन सा है? निटम, जिसके अंदर आर्किगोनिया लगभग एब्सेंट होने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निटम। और निटम किसका है? मेंबर है जिम्नोस्पर्म का एक एडवांस मेंबर है जिसके अंदर वेसल्स भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गेमेटोफाइटिक टिश्यू इन साइकस। साइकस के अंदर गेमेटोफाइटिक टिश्यू जो होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर अपन देखें गेमेटोफाइटिक टिश्यू। गेमेटोफाइटिक से मतलब है कि जिसमें गेमिट के इक्वल हो। तो गेमिट के इक्वल कौन सा होता है? एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म किससे बनता है? हैप्लॉइड गेमिट से बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एंडोस्पर्म कैसा है? एक गेमेटोफाइटिक टिश्यू है जो न्यूट्रिशन के मतलब पर कहें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान उसको क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, द लार्जेस्ट मेल गेमिट आर फाउंड इन। तो लार्जेस्ट गेमिट, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट कॉन, लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, ये सब किसके पाए जाते हैं? साइकस के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन सब का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? साइकस होगा। तो यहाँ पर साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो देखो डिप्लोजाइलिक के वेस्कुलर बंडल है, मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो पाइनस है, पाइनस के अंदर डिप्लोजाइलिक की जो कंडीशन है वो देखने को वो दूसरा टर्म था यहाँ पर थोड़ा सा डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल। डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल पाया जाता है खासतौर से साइकस के अंदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना साइकस। साइकस के अंदर डिप्लोजाइलिक जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन साइकस। दिस वेस्कुलर बंडल आर को-जॉइंट्स, कोलेटरल एंड ओपन। तो इनके कैरेक्टर कैसा होता है? डिप्लोजाइलिक का को-जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन प्रकार के होते हैं। ईच इज सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर्ड
बंडल शीथ, और सभी के ऊपर की तरफ एक बंडल शीथ होती है कॉम्पैक्ट और कंपोज्ड थिन वॉल्ड सेल, थिक वॉल्ड सेल, जो मोटी सेल के द्वारा घिरा हुआ रहता है वॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11, टू स्टडी medullary rays in their height and width, which of the following plan will you suggest for the section of the pinus stem? pinus stem का ऐसा कौन सा सेक्शन, किस हिसाब से अपन उसको कटिंग करें कि उसके अंदर आपको medullary rays की हाइट और विड्थ दोनों दिखाई दे सके। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं किसी भी चीज़ को रेडियल लॉन्गिट्यूडनल अगर अपन काटते हैं तो उसमें दोनों प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी, उसकी हाइट भी और उसकी विड्थ भी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले क्वेश्चन को समझना। जैसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो आपको इनकरेक्ट पे ध्यान देना है। मार्सिलिया इज ए हाइड्रोफाइटिक फर्न, ठीक है। इलेक्ट्रस आर फाउंड ऑन द स्पोर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम ऑफ इक्विसिस्टम, इलेक्ट्रस पाए जाते हैं इक्विसिस्टम के अंदर। साइकस इज फाउंड नेचुरली ग्रो ऑन हाई हिल्स, साइकस जो है वो नेचुरल कंडीशन में ऐसे हाई हिल्स वगैरह पे नहीं पाया जाता है। खास तौर से साइकस एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो खास तौर से गार्डन्स के अंदर देखने को मिलता है। साइकस इज डायोसिस, ये तो सही है, लेकिन इनकरेक्ट है कि साइकस नेचुरली ग्रो, नेचुरल नहीं करता है, खास तौर से गार्डन्स के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में ग्रोथ करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। साइकस इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑर्डर साइकेडेल्स, साइकेडेल्स का मेंबर है। साइकस इज नेचुरली ग्रो इन गार्डन्स, गार्डन में ग्रोथ करता है ये। साइकस इज एवरग्रीन स्लो ग्रोइंग प्लांट, ये कैसा होता है? स्लो ग्रोइंग होता है, एवरग्रीन होता है। एंड स्मॉल ट्री विद एन एवरेज हाइट 1.5 to 3 मीटर, 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक की इनकी हाइट होती है। इट ग्रो वेल अंडर कल्टिवेशन इन गार्डन, खास तौर से गार्डन के अंदर इसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13, इफ द लीफ ऑफ पाइनस हैज 16 क्रोमोसोम डिप्लॉयड, मतलब कोई भी डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म? तो सीधी सी बात है, इसमें तो ज़्यादा सोचने की बात है। जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म है वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो 16 यहाँ पर क्रोमोसोम दिए गए हैं, तो हैप्लॉइड कर दो, इसका 8 आ जाएगा। तो इसका इस प्रकार से इसके जो क्रोमोसोम की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14, इन साइकस लीफलेट द वेस्कुलर बंडल इज, तो लीफलेट जो होती है इसकी साइकस की, उनके अंदर वेस्कुलर बंडल किस प्रकार का देखने को मिलता है? तो मेजार्क प्रकार का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा मेजार्क, इसका विशेष कैरेक्टर है। इन साइकस लीफलेट द वेस्कुलर बंडल इज मेजार्क, ए सिंगल वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन द मिड रिब रीजन, मिड रिब रीजन के सिंगल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाई ए पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, और चार तरफ से पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से कवर्ड रहता है। द वेस्कुलर बंडल इज कोजॉइंट कोलेटरल ओपन, इसमें जो इसके देख लो करेक्टर जो है वो कोजॉइंट है, कोलेटरल है, ओपन है और डिप्लोजाइलिक है, किसके? साइकस के लीफलेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पाइनस? पाइनस के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखें मोनोजाइलिक वुड, देखो मोनोजाइलिक वुड है, वैसे खास तौर से देखा जाए तो किसमें मिलता है? साइकस में मिलता है। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? पाइनस के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं आंसर, क्योंकि मोनोजाइलिक मैंने बात तो आपको बताया था आपको कि मोनोजाइलिक जो है वुड वो किसमें, सॉफ्ट प्रकार की वुड होती है, वो किसमें मिलती है? खास तौर से साइकस के मेंबर के स्टेम के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स जीनस द सीड आर सपोज्ड टू बी बिटेगिमिक या बाइटगेमिक? तो अपन कह सकते हैं कि द्विचोलीय जो कंडीशन है वो कौन से कंडीशन में, कौन सी वंश के अंदर देखने को मिलती है? तो यहाँ पर जो कंडीशन है कि द्विचोलीय जो कंडीशन है बीज की, वो कौन से मिलती है? इफिड्रा प्लांट्स के अंदर ये करेक्टर है वो देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा इफिड्रा।
एफिड्रा एक सर्प प्रकार की है, बेल प्रकार की या क्लाइंबर प्रकार की होती है। एफिड्रा का प्लांट आप लोगों ने देखा भी होगा, राजस्थान के अंदर भी खास तौर से देखने को मिलता है। और राजस्थान में इसकी एक क्लाइंबर प्रकार की होती है, किसी की सहायता से ये ऊपर की तरफ चढ़ती है। और इसकी लीव जो होती है काफ़ी छोटी होती है। स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और स्टेम के द्वारा इसका फोटोसिंथेसिस का फंक्शन किया जाता है। और एफेड्रेसी फैमिली का मेंबर है और इसके द्वारा एफेड्रिन ड्रग्स प्राप्त किया जाता है। और एक एडवांस प्रकार का क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिसके अंदर वेसल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट की एक सेल से क्या होता है, या मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर जो है, मेगास्पोर से क्या बनता है, एक एंडोस्पर्म बनता है, हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। और फर्टिलाइजेशन से पहले बनकर एक टिश्यू का निर्माण करता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है फ्रॉम मेगास्पोर, तो फर्टिलाइजेशन एग नहीं, इसमें बनेगा फ्रॉम मेगास्पोर, मेगास्पोर से इसका निर्माण जो है वो होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा अपना सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। इनसाइड द न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर की तरफ अपन देखें, वन सेल डिफरेंशिएटेड इनटू ए मेगास्पोर मदर सेल, उनमें से कोई एक सेल होती है वो क्या किसके रूप में काम करती है, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है। इफ़ अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, अगर उसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो उससे 4 लीनियर टेट्रास्पोर का निर्माण होता है। और चारों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यूजुअली अपर 3 मेगास्पोर टुवर्ड माइक्रोफिल डीजनरेट, ऊपर की जो 3 सेल है वो कैसी हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, जबकि लोअर मोस्ट फंक्शनल मेगास्पोर, और नीचे वाली जो है वो किसके रूप में काम करेगी, मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक के रूप में फंक्शन करती है। डिवीजन फॉलो बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूसिलर फीमेल, और इसी में से एक सेल जो होती है डिवाइड कर इसकी 2 सेल बनती है, जिसमें से एक सेल किसका निर्माण करती है, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। तो इसका मतलब एंडोस्पर्म कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनेरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स, इनमें से लिविंग फॉसिल्स किसको मानते हैं। तो लिविंग फॉसिल्स देखो, मैन तो है अपना गिगो या जिंगो, अपन कहें जिंगो बाइलोबा, जिंगो बाइलोबा सबसे मैन लिविंग फॉसिल्स है। लेकिन उसके साथ साथ अपन साइकस को भी रखते हैं, क्योंकि साइकस के भी काफ़ी मेंबर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन पहले जिंगो को भी माना जाता था विलुप्त के अंदर, एक्सटिंक्ट के अंदर। लेकिन कुछ जिंगो के हैं, खासतौर से चीन के अंदर या चाइना के अंदर कुछ मेंबर्स हैं उनके देखने को मिले हैं उनके अंदर, तो इसलिए इसको लिविंग फॉसिल्स के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा अपना साइकस एंड जिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19। टर्पेंटाइन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम, टर्पेंटाइन खास तौर से पाइनस से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना ए पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, ये क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको बताया था, 2-3 बार हो गया, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है हालांकि, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है एंडोस्पर्म जो हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हैप्लॉइड, क्योंकि काफ़ी एग्जाम के अंदर देखो पूछी गया है। तो यहाँ पर आरपीएससी में पूछा गया, राजस्थान पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, और पीजीटी में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया। काफ़ी एग्जाम ऐसे हैं जिनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जिम्नोस्पर्म के अपने जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं, और अगले अपन 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। खास तौर से सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड, छोटे भाई बहन जो स्कूल लेक्चर या कॉलेज लेक्चरर या किसी भी सेकंड ग्रेड या बायोलॉजी लैब असिस्टेंट किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से उनके सबके लिए यूजेबल वीडियो रहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।